रोड शो पूरा होगा और उसके बाद फिर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन इस बीच अमृतसर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यहां मजीठा रोड बाईपास के पास जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। धमाके के बाद से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है और पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अमृतसर से बड़ी खबर, मजीठा इलाका जहां पर यह धमाका हुआ है और इस धमाके में एक शख्स घायल हुआ है। मजीठा रोड बाईपास ये वो जगह है जहां पर ये जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में एक शख्स आया है और वो गंभीर रूप से घायल है। और जैसे ही धमाके की जोरदार आवाज सुनी, आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। अब इस धमाके के पीछे कौन है, क्या है, ये फिलहाल पता करने की कोशिश इस वक्त जारी है। विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। विपिन, इसके बारे में डिटेल बताइए प्लीज। देखिए रोहित, बिल्कुल मजीठा रोड बाईपास को डिसेंट बाईपास बनता है जहां पर ये व्यक्ति जो है ये घायल अवस्था में पाया गया, जिसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से जो है पहले धमाके की आवाज सुनी गई और जब इस जगह पर पहुंचे तो ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। अभी पुलिस की ओर से अगर बात करें तो तमाम जो फॉरेंसिक अमला है वो मौका वारदात पर पहुंचा और घायल व्यक्ति को जो है वो तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की तस्दीक की जा रही है कि किस तरीके का एक्सप्लोजिव जो है वो इस धमाके में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। क्या ये व्यक्ति ही जो है वो एक्सप्लोजिव लेकर जा रहा था या फिर किसी तरीके का कोई एक्सप्लोजिव या कोई ऐसा सामान वहां पर पड़ा था जिसको इसकी ओर से उठाया गया और एकदम से ये धमाका हुआ। तो फिलहाल की अगर बात करें तो इस बात को लेकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच जो है वो पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। फिलहाल की अगर बात करें तो प्राथमिकता इस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचा रहा था क्योंकि ये बेहद ज्यादा गंभीर रूप से घायल इस ब्लास्ट में हुआ है। इससे पहले भी अमृतसर में जो है वो ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं और कई बार जो है देखने को मिला है कि आईएसआई बैक जो कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स हैं उनकी ओर से इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ये बड़ा आइसोलेटेड सा इलाका है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें देखना ये होगा किस तरीके का एक्सप्लोजिव था और क्या ये युवक जो है इस जगह पर जो है वो मौजूद होकर कर रहा था। जी, ये अभी ये पता चला है वेपन की इंटेंसिटी कितनी थी, ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी? देखिए रोहित, जोरदार धमाका था और आसपास के लोग, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आइसोलेटेड इलाका है, तो आसपास के जितने भी लोग थे तकरीबन 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के रेडियस में इसका धमाका जो है वो सुनाई दिया गया। और इसके बाद लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो उस समय ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर गंभीर रूप से घायल पड़ा है। अब सवाल कई है कि क्या ये व्यक्ति ही इस चीज को कैरी कर रहा था, क्या कोई शेल था या कोई ऐसा मोर्टार जो पुराना जो एक्सप्लोजिव डिवाइस कोई पड़ी हुई थी यहाँ पर जिसको ये छेड़ रहा था। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही कोई चीज जो है वो स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है। जी ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि विपिन ने बताया कि मजीठा रोड बाईपास जहां पर ये धमाका हुआ है और इस धमाके में एक शख्स घायल है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि ये बंदा जो इस धमाके में घायल हुआ है क्या ये एक्सप्लोजिव कैरी कर रहा था, क्या इसी के पास बारूद था, एक्सप्लोजिव था जिसमें धमाके के चलते ये इसकी चपेट में आया, या फिर ऑलरेडी यहाँ पर ये जो विस्फोटक है वो रखा हुआ था और ये शख्स उसकी चपेट में आया है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन बड़ा जोरदार ये धमाका था। विपिन ने बताया कि आइसोलेटेड इलाका है क्योंकि बाईपास का एरिया था, तो आसपास कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन इस धमाके की जो जोरदार आवाज़ थी वो करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। सुन के ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਸੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਟਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੱਦਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟੱਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद